आदाब, मेरा नाम है अथर रज़ा और आप देख रहे हैं सिटी लिंक यानी खबरों का एक अलग शो। खबरों की शुरुआत से पहले देखते हैं सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का वो फंड बंद करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका WHO को हर साल 40 करोड़ से 50 करोड़ डॉलर देता है और चीन में 4 करोड़ ही डॉलर देता है। WHO है क्या और इसे फंड देता कौन है, पहले ये जानते हैं। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम अंग्रेजी में WHO कहते हैं, की स्थापना साल 1948 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। WHO में 194 सदस्य देश हैं और इसका उद्देश्य दुनिया को स्वस्थ रखना और ज़रूरतमंदों की मदद करना है। टीकाकरण अभियान चलाना, हेल्थ इमरजेंसी और प्राथमिक इलाज में दुनिया भर के देशों की मदद करना। सदस्य देशों से बतौर फीस फंड मिलता है जो आमदनी है। आबादी के अलावा वॉलंटियर के तौर पर योगदान भी होता है। अमेरिका ने बीते साल WHO को साल 2018-19 में 40 करोड़ डॉलर दिए थे, जो उसके बजट का 15% हिस्सा था। चीन ने साल 2018-19 में 8.6 करोड़ डॉलर दिए थे। अमेरिका के बाद WHO को सबसे ज़्यादा फंड ब्रिटेन ने दिया है। WHO ने इस साल मार्च में अपील की है और कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 67.5 करोड़ डॉलर की ज़रूरत है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि WHO 1 अरब डॉलर जुटाने की नई अपील कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने एक ट्वीट में कहा है कि वैश्विक महामारी के इस दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोकना बेहद डरावना है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन WHO को फंड देने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर इसके बावजूद चीन के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में उसकी भूमिका ठीक नहीं रही है। पूरे मामले पर अब WHO की प्रतिक्रिया सामने आई है। WHO ने ट्रंप के फैसले पर खेद जताया है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनम गिब्रियेसस ने कहा, अमेरिका लंबे समय से WHO का दोस्त रहा है और वो आर्थिक रूप से मदद भी करता रहा है। ट्रंप के इस फैसले की आलोचना हो रही है। अमेरिका के जाने माने उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक ने ट्रंप के फैसले को खतरनाक बताया है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, अमेरिका के फंड बंद करने के बाद पड़ने वाले प्रभाव की WHO समीक्षा कर रहा है। हम अपने पार्टनर्स के साथ आर्थिक संकट को लेकर काम करेंगे ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि काम रुके नहीं। जबकि ट्रंप सरकार के विरोधियों का आरोप है कि चुनावों को देखते हुए ट्रंप को खुद को बचाने के लिए आरोप किसी और के सर मढ़ना चाहते हैं। अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल पर आरोप लगा है कि वो अपने यहाँ धर्म के आधार पर मरीजों को अलग अलग कर रहा है। वहाँ मरीजों का कहना है कि 12 अप्रैल के पहले तक सारे कोरोना संक्रमितों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा था, मगर अब हिंदू और मुसलमान रोगियों को अलग अलग वार्डों में भेज दिया गया है। वहाँ 19 वर्ष के एक संक्रमित व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल के C4 वार्ड में अब केवल मुस्लिम मरीज हैं, मगर 12 अप्रैल के पहले वहाँ आए सारे रोगियों को A4 वार्ड में भर्ती किया गया था। और एक रोगी ने BBC को बताया कि 12 अप्रैल की रात को सभी मुस्लिम रोगियों से ये कहते हुए दूसरे वार्ड में चले जाने के लिए कहा गया कि वहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, जबकि हिंदू रोगियों से उसी वार्ड में रहने के लिए कहा गया है। C4 वार्ड से फ़ोन पर बात करते हुए रोगी ने बताया कि उसके और कुछ अन्य रोगियों के वजह से पूछने के बाद उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में समझ में आया कि ये फैसला धर्म के आधार पर किया गया है, क्योंकि C4 वार्ड में एक भी हिंदू नहीं था। और अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। ईरान से आए एक वीडियो में दिखता है कि एक कब्रिस्तान के मुर्दा घर में एक कर्मचारी दर्जनों लाशों से घिरा है। कुछ लाशें सफ़ेद कफन में लिपटी हैं। वो कहता है कि ये वो लाशें हैं जिन्हें सुबह में ही निपटा दिया गया है। फिर वो काली बॉडी बैग्स में लिपटी लाशों की कतार दिखाता है जो फर्श पर बेतरतीब रखी हैं और जिन्हें दफनाया जाना है। फिर वो अपना कैमरा फ़ोन निकालता है और एक के बाद एक कमरों में ले जाता है और हर तरफ वही भयानक मंजर है, लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये वीडियो ईरान के एक पवित्र धार्मिक शहर कुंभ के मुख्य कब्रिस्तान का है। ये वही जगह है जहाँ से ईरान में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है। इसमें मुर्दाघर का कर्मचारी कहता है कि ये लाशें कोरोना के शिकार लोगों की हैं, मगर हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते। लेकिन इसके बाद जो बात उसने कही, उसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है।
वो बातचीत के दौरान कहता है कि इनमें से कुछ लाशें 5 या 6 दिन से रखी हुई हैं। ये वीडियो और उसकी बातों से एक बड़ी सच्चाई का संकेत मिलता है। ईरान अपने यहाँ मारे गए लोगों की लाशों को संभाल नहीं पा रहा है और ये संख्या उसकी बताई संख्या से बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये वीडियो 2 मार्च को आया और फिर वायरल हो गया और तब से लेकर आज तक ईरान के अधिकारियों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उससे इस बात की झलक मिलती है कि ईरान कैसे कोरोना वायरस को लेकर बताई जा रही बातों को संभालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मध्य पूर्व के देशों में कोरोना से सबसे ज़्यादा असर ईरान पर पड़ा है। ईरान से असलियत का बाहर आना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, मगर कई ऑनलाइन पोस्ट से पता चलता है कि यहाँ मुर्दाघरों की हालत पस्त है। कुछ हद तक ऐसा इसलिए है क्योंकि लाशों से नहलाने वाले बहुत सारे लोगों ने डर से लाशों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि कई मुर्दाघरों में इस्लामिक रीति से लाशों को नहलाने का ये काम मदरसे के छात्रों को करना पड़ा। हालांकि अभी ये नहीं समझा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण लाशों से भी हो सकता है, मगर WHO ने लोगों को इस मामले में भारी सावधानी रखने की सलाह दी है क्योंकि अभी इस वायरस के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पर इटली में स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि ये वायरस मौत के बाद नहीं फैलता, मगर ये कपड़ों पर जीवित रह सकता है। इसलिए इटली में लाशों को फौरन सील कर दिया जाता है। मुर्दाघर का ये वीडियो वायरल होने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया कट्टरपंथियों की ओर से आई है। इसकी रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर अधिकारियों ने लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया है कि सभी लाशों का सम्मान के साथ और इस्लामिक रीति से ध्यान रखा जा रहा है। शरीयत के मुताबिक लाशों को जल्द से जल्द दफना दिया जाना चाहिए और इससे पहले शवों को पानी से 3 बार नहलाया जाना चाहिए, जिसे गुस्ल मैयत कहते हैं। मार्च के शुरू में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमेनाई ने ऐलान किया था कि कोविड-19 के शिकार लोगों का अंतिम संस्कार ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे सामान्य लोगों का होता है, यानी उन्हें नहलाया जाएगा, सफ़ेद कफन में लपेटा जाएगा और फिर उनके लिए दुआ की जाएगी। अस्पतालों और मुर्दाघरों की खबरों के बीच सरकार को मुश्किल सवालों से जूझना पड़ रहा है कि क्या ये संकट जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईरान में अब तक 75,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और लगभग 4500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मगर अमेरिका में मौजूद कुछ ईरानी शोधकर्ताओं का मानना है कि असल संख्या बहुत ज़्यादा है। ईरान की इस पूरी कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सिटी लिंक को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।